Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to understand simple past tense. Okay, so what is simple past tense? Simple past tense past actions को describe करते हैं जो हमने काम पास्ट में किए हैं, भूतकाल में किए हैं, उनको या उनके बारे में बताते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है जब कोई काम पिछले समय में हुआ था और अब पूरा हो गया है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जो हमारे पास्ट एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो कि करता होता है, वो हमेशा कहाँ पे आता है? फर्स्ट प्लेस पे आता है। वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने लिखा राइट, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी? सेकेंड फॉर्म होगी रोट। ओके, अब इसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में दो प्रकार के वर्ब्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ रेगुलर वर्ब्स एंड सेकेंड इज़ इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब के पास्ट फॉर्म में जब हम ईडी जोड़ते हैं तो रेगुलर वर्ब फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, वॉक में हमने ईडी जोड़ा तो वो वॉक्ड हो गया, प्ले में हमने ईडी जोड़ा वो प्लेड हो गया, कुक में भी हमने ईडी जोड़ा वो कुकड हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में हम ईडी जोड़ते हैं, ठीक है, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स वर्ब की पास्ट फॉर्म से थोड़े अलग होते हैं। कैसे? इनमें हम ईडी जोड़ के इनको क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे गो का क्या होता है पास्ट फॉर्म? वेंट होता है। राइट का रोट होता है। बाय का बॉट होता है। स्पीक का स्पोक होता है एंड कम का केम होता है। ये रेगुलर वर्ब से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनको हमको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। उसको पढ़ने के पहले हमको उसका स्ट्रक्चर देखना होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अभी हमने बात की कि फर्स्ट प्लेस पे हम सब्जेक्ट रखते हैं, सेकेंड प्लेस पे हम उसका वर्ब रखते हैं, और थर्ड फॉर्म पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब की, और ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे। ही क्या है? सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट प्लेस पे है। वेंट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू मुंबई येस्टरडे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। शी क्या है? सब्जेक्ट है जो फर्स्ट प्लेस पे है। कम का क्या हो गया? केम, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू सी मी लास्ट नाइट। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। दे क्या है? सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट प्लेस पे है। विजिटेड का विजिटेड हो गया है, ईडी लगा के हमने इसको पास्ट फॉर्म बनाया है। देयर ग्रैंड पेरेंट्स। दे प्लेड फुटबॉल। दे क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट प्लेस पे है। प्ले का हो गया प्लेड, जो कि वर्ब की पास्ट फॉर्म है, फुटबॉल। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल हैं। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ठीक है, वो कल मुंबई गया। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, वो कल मुझे देखने आई। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गए। दे प्लेड फुटबॉल। वे फुटबॉल खेले या वे फुटबॉल खेल गए। ठीक है, नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ हमको याद रखनी होगी कि जब पास्ट फॉर्म में सिंपल पास्ट अगर हम वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें V2 यूज़ होता है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं जिसमें डिड का यूज़ होता है, तो हम वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। आई डिड नॉट वॉच टीवी। पॉजिटिव होता तो क्या होता? आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। ठीक है, बट इसको नेगेटिव में बनाया गया है तो हमने डिड नॉट का यूज़ कर दिया, और जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो वॉच्ड को हम वॉच नहीं करते हैं। वॉच्ड जो कि सेकेंड फॉर्म होता है उसको हम वॉच कर देते हैं, क्योंकि हमने डिड का यूज़ किया है। ठीक है,
सो आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे, यही पॉजिटिव होता तो आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। ओके, शी डिड नॉट ईट डिनर, इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है ईट। अगर यही पॉजिटिव होता तो क्या होता है, शी एट डिनर, लेकिन यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, शी डिड नॉट ईट डिनर। ओके, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस पहले देखते हैं। इसमें हम जो डिड होता है इसको फर्स्ट प्लेस पे लाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हम ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में जब हम पॉजिटिव बनाते हैं वहाँ पे हम V2 का यूज़ करते हैं, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डिड का यूज़ किया है। इंट्रोगेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू गो टू द पार्टी, तो क्या हुआ है, डिड यू गो। अब गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं होता तो हम क्या लिखते, वेंट यूज़ करते। यहाँ पे अगर पॉजिटिव में बनाते तो गो का क्या होता, वेंट होता। बट हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डिड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। डिड यू गो टू द पार्टी, ठीक है, क्या तुम पार्टी में गए थे। सेकेंड इज डिड शी फिनिश हर होमवर्क। अब क्या है यहाँ पे, डिड इंट्रोगेटिव का है, क्वेश्चन पूछ रहा है, फिनिश यहाँ पे वर्ब है, हर होमवर्क। अब यहाँ पे फिनिश हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि डिड का यूज़ हुआ है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यही अगर पॉजिटिव में होता तो हम क्या कहेंगे, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, फिनिश्ड हो जाता। ठीक है, सो आई होप आपको इसके जो स्ट्रक्चर हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।